पानी और कठिन में बहुत फर्क होता है कि ये न्याय यात्रा चलेगा तो हमें कहीं ना कहीं धक्का पहुंच जाएगा। 400 पार, 400 पार, अरे 400 पार जब तुम हो ही जाओगे इतना क्यों टीवी मीडिया में पैसा खराब कर रहे हो? बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हो। 400 पार, 400 पार दिखा देते, बिहार का दिखा देता, झारखंड का दिखा देता स्कूल कि बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं हम। नहीं दिखाएगा स्कूल केजरीवाल का, केजरीवाल देखेगा बिल्कुल तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इसी तरह मोदी जी का है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, न मिलेगा कुछ। तो बताइए, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू किए थे, अब खत्म ही होने वाला है, आपको क्या लगता है इसमें कोई चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जहां तक बीजेपी 400 से पार आएगी। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम युवा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये हो रहे थे पानी और कठिन में बहुत फर्क होता है। करने के लिए इनको अपने खुद आना पड़ेगा तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। युवक आज के देश में बुड़बक नहीं है, सब पढ़ा लिखा हो गया, सब समझदार हो गया। पहले वाला बात अब न ले वो। ये तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो न्याय यात्रा से प्रभाव नहीं पड़ता तो मोदी जी पहले जैसे यहाँ से रवाना होता है राहुल, उसके पहले वहां अपना दीवान लगा देते, अमित शाह अपने लगा देते। इसका मतलब खुद घबराए हुए है ना कि ये न्याय यात्रा चलेगा तो हमें कहीं ना कहीं धक्का पहुंच जाएगा। एक आदमी खुद भाग रहे हैं, अमित शाह खुद लगा रहे हैं, कहीं अपनी मंच लगा रहे हैं, कभी ये खुद जा रहे हैं प्रधानमंत्री मंच लगाने के लिए जगह में कि पहले राहुल ना पहुंचा, पहले राहुल ना पहुंचा, पहले मेरे को जाकर वहां पर भाषण देना पड़ेगा। ये प्रभाव भी है, आपको डर अंदर घुसा हुआ है, तभी आप घबराए बौखलाए हुए टीवी पे मीडिया में यही दे रहे हो। 400 पार, 400 पार, अरे 400 पार जब तुम हो ही जाओगे इतना क्यों टीवी मीडिया में पैसा खराब कर रहे हो? तो तुम्हें पता ही है कि जनता मुझे 400 पार कर ही रहा, इतना टीवी वाले को पैसा क्यों दे रहे हो? मीडिया वाले में क्यों इतना पैसा खर्चा कर रहे हो? इसका मतलब डर हो, डर से आप इतना बैनर लगा रहे हो, डरे हो, घबराए हो आप। और युवा की बात कर रहे हो, युवा देख रखा 2020 में युवा ने आर्मी की नौकरी में, शायद आपको जानकारी नहीं होगा भाई साहब, तो जानकारी ले लेना कैमरा के द्वारा मीडिया वाले से, कि 2020 में आर्मी का सिलेक्शन हो गया था युवा का, प्रदर्शन करके गया अभी 3 महीना पहले। उसने 20 में दौड़ में भी निकल गया, मेडिकल में भी निकल गया, खाली उसको क्या देना था? ज्वाइनिंग लेटर। आज 2020 से और 24 आ गया, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, तो युवा नहीं जान रहा कि किसका भविष्य खतरे में है। युवा क्या करेगा? गले में फांसी लगा लेगा, कहता है सरकारी नौकरी ही सही है क्या, प्राइवेट नौकरी नहीं है क्या? जो एक माँ बाप 20 लाख रुपए खर्चा करके आईएएस की कंप्लीट कर रहा है और उसको आईएएस में ना हो काम, तो वो युवा क्या करेगा? पकड़ा तलने वाला काम। या बताओ, किसी को हमने डॉक्टर का कोर्स करवाया है, 15 लाख रुपए एडमिशन देके 50 लाख रुपए उसके पीछे खर्चा किया, वो डॉक्टर लड़का बनना चाहिए कि नहीं? उसे एम्स में नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं? उसको बोलेगा प्राइवेट सेक्टर में काम कर लो, वो युवा का जान से मारने का है ना, उसके बाप के ऊपर क्या बीतता होगा, उसके माँ के ऊपर क्या बीतता होगा। आप ऐसे नहीं बोलिए भाई साहब, जानकारी रखिए कि अपने साथ जब बीतेगा तब पता लगता है, जब तक अपने साथ नहीं बीता है तो कहता है सबका तो पेट भर ही रहा। मेरा भी शाही पनीर खा लिया हूँ, सोचता हूँ पूरा भारत का वासी ना शाही पनीर ही खा रहा। वो जरिया ना देखिए, भारत की दूसरी जनता की तरफ भी नजर दीजिए कि युवा कितना परेशान है, बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हो। 400 पार, 400 पार। अब ये हमने देखा है, कल फिर आज तक 9 साल 10वां साल होने चले, कभी टिकट रेलवे का कम नहीं हुआ था। अभी देख लो इलेक्शन टाइम आ गया, रेलवे का टिकट भी यूपी से दिल्ली आने का रेट गिर गया है। ये जानकारी है आपको? जाके कभी यूपी के लिए जाइएगा, पहले का टिकट रेट देख लीजिएगा और आज का टिकट रेट देखिएगा, अंतर हो जाएगा। इलेक्शन आता है जब करीब, तब आप हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो विदेशी यात्रा करते रहते हो। जाओ मोदी जी, हाथ जोड़ता हूँ, हमने आप ही से सीखा है कि आपने बोला सुपर पावर, सुपर पावर अकेला मोदी जी नहीं बनाएंगे, सुपर पावर भारत के नागरिक बनाता है, और भारत के नागरिक जग चुका है, सोया हुआ नहीं है। अब अभी आपने कहा ये बात, लेकिन हम जान रहे हैं कि आज का युवक भी जग चुका है और वो मोदी जी के पक्ष में बोल रहा है, न कि दूसरे अदर के पक्ष में बोल रहा है। क्यों नहीं वो आगे बढ़ेगा? अभी अगर युवा अगर जग चुके हैं, मोदी जी के पक्ष में ही है, तो अभी से 3 महीना पहले वही युवा आके जंतर मंतर पे क्यों धरना दिए थे, अपनी प्रदर्शन क्यों दिखाए थे? वो इसका मतलब झूठा था, उसके पास दिल्ली नहीं आएंगे ही, तो नहीं दिए ना।
आप अपने जुबान से बोला था 2 करोड़ आदमियों को नौकरी देंगे, महंगाई हम कम कर देंगे, वो महंगाई आसमान चढ़ा दिया आपने। 35 रुपया हमको रिपेंड मिलता था, आज 150 रुपया मिलने लगा। मोदी जी बना दिया। अरे मोदी ने तुम्हें उस टाइम दारू खुलवाया था, उस टाइम ये केजरीवाल सड़क बनवा रहा था। दारू पीने का शौक है तो खुलवाएंगे ही, हम लोग शौक है तो खुलवा रहे हैं हमारे लिए। वो केजरीवाल लॉकडाउन में ये जिस सड़क पे आप खड़े भाई साहब, लॉकडाउन में ये भी कम था, इसके पास पूरा दिल्ली का कर्जा चढ़ा हुआ था कि भी उसे देना, सफाई कर्मचारी को देना है, उसको देना, इसको देना। उस टाइम भी ये सड़क लॉकडाउन के दरमियान बना है, लाल किला से फतेहपुरी तक, और वही केजरीवाल को कह रहा। शर्म आना चाहिए जो काम करता है। स्कूल अभी G20 किए थे, यूपी का क्यों नहीं स्कूल दिखाया था? G20 में दिखाया स्कूल किसका? ये केजरीवाल का। देखिए हमारा कितना शिक्षा अच्छा है, नाम पोस्टर लगवा लेते अपने की, देखो हमारा काम कैसा। यूपी का दिखा देते, बिहार का दिखा देता, झारखंड का दिखा देता स्कूल कि बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं हम। नहीं दिखाएगा स्कूल केजरीवाल का, केजरीवाल को कहेगा बेवकूफ। अरे शिक्षा जो दे रहा है केजरीवाल, जो काम किया केजरीवाल, केजरीवाल पर कॉमेंट मत कस, उसके जैसा तो बंदा ही नहीं है। तुम्हें अगर एक वार्निंग दे देंगे ना तो तू भागते आता है। अभी तू हर एक बार झूठ बोल देता। अभी देखो ड्राइवर का भाई बनाया था कि 10 लाख रुपया 7 साल बोला था ना, और जब ड्राइवर ने तैयार हुआ, जब देखा इलेक्शन का टाइम है, वोट तो कटिंग हो जाएगा, तो हाथ जोड़ के पीछे हट गया, बोलता है गलती हो गया, थूकता है और चाटता है। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं कभी देखा। इलेक्शन होना था उधर तो किसान पिछले साल बैठे थे, फिर बोला हम धीरे धीरे आपकी सब मांगे पूरे करेंगे, हम देखते हैं हमसे गलती हो गया, इलेक्शन उधर करवा लिया। ये इनसे ही सीखे हैं, तभी किसान बैठे हुए हैं। इनसे सीख के सब कहा ये बोले 20 गुरु तो नहीं बन सके, मगर ये जरूर है झूठे का गुरु सबसे बड़ा बना है। अगर नेट खोल के देखिएगा सबसे बड़ा झूठा तो मोदी, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। झूठ जितना बोलिए। इनका एक एक्टर है, आपने कभी बहुत चाहती एक्टर होगा वो, सन्नी देओल। उसने एक पिक्चर में दामिनी ने बोला था तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख बोला था ना। तो इसी तरह मोदी जी का है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ ना मिलेगा कुछ। मोदी जी का कहना है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ ना मिलेगा कुछ। भारत की जनता तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मैं खाली झूठे बोल सकता हूँ और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, मोदी सिर्फ झूठ ही बोलते हैं? देखिए ये लोगों का अपना राय है, अपना राय के दिखाइए ना। मोदी जी झूठ क्या बोलेंगे? मोदी जी जितना कर दिए हर जगह पूरे विश्व के लिए, उतना किसी ने नहीं किया। ये देखने के लिए नहीं लोग आते हैं। कहाँ नहीं बना, क्या बना? और आपने बताया अगर मोदी जी झूठ नहीं बोले, मोदी जी अपने मुंह से बोले थे ना 2 करोड़ आदमी को नौकरी बोले थे के लिए, आप बोले थे ना, आपने बोला था ना इस बार बीजेपी सरकार महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी वही है। तो आप झूठ बोले ना भाई साहब। एक प्रधानमंत्री बोल के आपने वादा करके हमें अपनी वोट बैंक बनवा के आप कुर्सी पे बैठ गए। कहता है क्या हमारा भारत का विकास नहीं हुआ? मोदी का जरूर विकास हुआ। उतना देश कभी हमारे पैसे से घुमा है? जनता के पैसा से घुमा इतना देश। जहाज में कितने खर्चे लगते थे, पूरी फ्लाइट जाती थी उसके साथ है? हमारे पैसे से अपने नसीब को संभाला है, अच्छा कपड़ा पहना है हमारे पैसे से। हमारे को फायदा नहीं किया है, भारत का जनता के लिए नहीं हित में काम किया, अपने हित में काम किया। भारत को जनता को ऐसा बेवकूफ बनाया है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने 10 साल बहुत विकास किया है। अरे भैया हमको तो जान रहे हैं कि विकास तो ऊपर चला गया, विकास ऊपर चला गया है, जमीन में तो है ही नहीं। ऊपर में जरूर विकास है, जमीन में नहीं है। इस बार क्या आप आएंगे मोदी सरकार फिर से? नहीं, उसने मोदी जी ने जो सिखाया है तो भाई उनकी सीखना भी पड़ेगा ना। 10 साल जिनको हमने बहुत चाहत से बनाया और उन्हीं की बातों ने वो बहुत देश दुनिया घूमे। तो उसने कभी भी यहाँ पर लाल किला पर भी बोलते थे कि भाई हम आपको विश्व गुरु बनाएंगे। अमेरिका का टूर को दे रहा कि अमेरिका विश्व पावर बन रहा है जैसा अमेरिका के जैसा, तो अमेरिका के जैसा हम नागरिक अब बन गए हैं। अमेरिका में 8 साल में ना राष्ट्रपति को हटा देता है। मैं तो मोदी जी फिर भी आपको 2 साल एक्स्ट्रा दे दिया, हमने 2 साल आपको एक्स्ट्रा दे दिया कि कहीं आप सुधारने दोगे, मगर आपने वो कमी कभी खत्म नहीं कर सके। एक दिन आपका पत्ता ही साफ कर देंगे, आप दोबारा नहीं आ सकते पूरी जिंदगी में। जब तक जिंदा रहोगे तुम नहीं बैठ सकते कुर्सी पे। एक बार एंट्री कट गया तो कट गया, हम भी बन गए अमेरिका का नागरिक जैसा। वैसा दिमाग रखने लगे। मोदी जी अब दिमाग नहीं चलेगा तुम्हारा, तुमने घूम के हमको ही सिखाया है। जगह है ना
तो अब हम जाग चुके हैं, अब नहीं देंगे मौका। अब जो भी बैठेगा, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से बैठे, इंडिया गठबंधन की तरफ से बैठे, जो भी बैठेगा, अब जनता को हिसाब देना पड़ेगा, सोच समझ के कुर्सी में बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता चुप नहीं रहेगा। हम एक पार्टी के पक्ष नहीं कर रहा, मोदी जी का या कांग्रेस का, जो भी अब प्रधानमंत्री की सीट पर बैठेगा बहुत सोच के बैठेगा। जनता बहुत चालाक हो चुका है, अब हिसाब एक एक रुपया का लेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।